बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम इनाम मानने को तैयार नहीं हैं। आज हमारे पास राई के दाने से भी कम ईमान है, लेकिन हम अपने आप को सबसे बड़ा ईमान वाला समझते हैं। हम गाफिल है, लेकिन हम अपने आप को गाफिल मानने को तैयार नहीं है। हम गुमराह है, लेकिन हम अपने आप को गुमराह मानने को तैयार नहीं है। हमारी ज़िंदगियों में बिल्कुल भी इस्लाम नहीं है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा इस्लाम पर अमल करने वाले हैं। हम मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले हमको कबूल करना पड़ेगा। बात को समझने से पहले हमको कबूल करना पड़ेगा कि हाँ हमको ईमान की बहुत 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 ज़रूरत है। हमारे पास तस्दीक बिल्कुल वाले ईमान नहीं है, ये मानना पड़ेगा। हमको ये मानना पड़ेगा कि हम गुमराह है। हमको ये मानना पड़ेगा कि हम गाफिल है। ये मानना पड़ेगा। गौर करके देखो, सोच के देखो। सीधे रास्ते की समझ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक अहमियत क्या है? सीधा रास्ता सही मंजिल पर ले जाता है। सही रास्ता सही मंजिल पे, गलत रास्ते की मंजिल गलत। हमारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? मिसाल के तौर पे, अगर हमको जाना कहीं और है, मतलब पूना बम्बई की मिसाल ले लो कि हमको बम्बई जाना, हमारी नज़रों के सामने से अगर पूना की गाड़ी खाली जाती है, बस ट्रेन चाहे कुछ भी हो, खाली जाती है, हम उसके अंदर नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ जाने का नहीं है। जिस मंजिल पे हमको जाने का नहीं है, उसके रास्तों पर से गुज़र के उसकी गाड़ी में बैठ के फ़ायदा क्या? हमको दोज़ख के तरफ नहीं जाना, तो फिर हम दोज़ख वाले काम क्यों कर रही है? हमारे समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गौर करके देखो कि अपने बंदों के मुंह से कितनी मर्तबा सुनना चाहता। फजर की नमाज में 4 बार, ज़ोहर की नमाज में 12 बार, असर की नमाज में 8 बार, मगरिब की नमाज में 7 बार, इशा की नमाज में 17 बार। हमको सीधे रास्ते पर चला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो सोचो कितनी बड़ी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक। हमको सीधे रास्ते पर चला, हमको सीधे रास्ते पर चला, हमको सीधे रास्ते पर चला। और अमल उठा के देखो, गौर करके देखो अमल को। ये आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हमको कुछ सीखना है और सीख कर अमल करना है, तो सबसे पहले तो कबूल करना सीखो। कबूल करो कि हाँ हम गुमराह है, हाँ हम गाफिल है, हाँ हमको तस्दीक बिल्कुल वाले ईमान की ज़रूरत है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हाँ हमारी ज़िंदगी में इस्लाम नहीं है, ये कबूल करो। हम अपने आप को आलिम समझ के बैठे ले। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। कोई इस बात का इनकार कर सकता क्या? किसकी ताकत है कि इस बात का इनकार करने की, कि मैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम नहीं कहती या नहीं कहता। हमको सीधे रास्ते पर चला, हम नहीं बोलते हमको सीधे रास्ते पर चला। कोई कह सकता कि ये हम में से हर कोई ये कहता ही है हमको सीधे रास्ते पर चला, और चलते नहीं। गौर करो इस बात में, अच्छी तरह से समझिए इस बात को। इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि इस्लाम के 5 अरकान पर अमल कर लो। हे अल्लाह हमको 5 वक्त का नमाज़ी बना दे। हे अल्लाह साल में 1 मरतबा जो महीने में रोज़े आते हैं हमको रखने की तौफ़ीक अता फरमा। हे अल्लाह हमको हज करने की अगर पैसा है, ताकत है हज करने की, ज़कात देने की तौफ़ीक अता फरमा। सिर्फ़ ये नहीं है,
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है। अच्छी तरह से गौर कीजिए। मैं गाफिल हो ही नहीं सकती, मैं गुमराह हो ही नहीं सकती या फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो नमाजी, मैं तो 5 वक्त की नमाज़ों के अलावा नफिल नमाज़ें भी अदा करती, मेरे तो दिन और रात ज़िक्र और अस्कार में गुजर रहे, मैं गाफिल हो ही नहीं सकती, मैं गुमराह हो ही नहीं सकती। ये ख्यालात से निकलो, जहाँ पे हमारी सोच जाके ख़त्म हो रही ना, वहाँ से इस्लाम की सोच शुरू हो रही। गौर करो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई पर भलाई को गालिब करने को आए थे, बुराई को मिटा के उसकी जगह पे भलाई को कायम करने के वास्ते भेजे गए। हमारे न जो मालूमात के सर्कल है ना वो छोटे हैं, तो ये बैठ गया ध्यान में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हमको पांचों अरकान पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। नहीं, गौर करो, अल्लाह हमको समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।